आज के लेक्चर का टॉपिक है नाभिकीय कोणीय संवेग, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम मतलब नाभिक का स्पिन, कुल कोणीय संवेग का मतलब है नाभिक का स्पिन। तो नाभिक जैसा कि हम सब जानते हैं, नाभिक न्यूक्लियन से मिलकर बनता है, यानी उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जितने भी चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ये सभी फर्मियन होते हैं। और इनकी जो स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन, वो 1/2 हाफ होती है न्यूक्लियंस की, यानी प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। तो नाभिक के अंदर ये सभी न्यूक्लियन, नाभिक का एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो उसके चारों ओर ये कक्षीय गति अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं, उसके अलावा कक्षीय गति भी करते हैं। तो इस कक्षीय गति के कारण प्रत्येक न्यूक्लियन का एक कक्षीय कोणीय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। और इस कक्षीय कोणीय संवेग के जो मान है, संभावित मान है, वो क्या होते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 इत्यादि ये मान हो सकते हैं किसके? कक्षीय कोणीय संवेग के। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी एक्सिस अक्ष पर भी स्पिन करते हैं, जिसके कारण एक चक्रणीय कोणीय संवेग भी उत्पन्न होता है। तो चक्रणीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया और एक कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया। तो प्रत्येक न्यूक्लियन 2 तरह के कोणीय संवेग उत्पन्न करता है। उसमें 2 तरह के कोणीय संवेग होते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रणीय कोणीय संवेग। तो ये दोनों, यानी कौन कौन से? कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रणीय कोणीय संवेग। और चक्रणीय कोणीय संवेग को S से रिप्रेजेंट करते हैं और कक्षीय कोणीय संवेग को L से। कक्षीय कोणीय संवेग का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है चक्रणीय कोणीय संवेग। दोनों ये मिलकर नाभिक के कुल कोणीय संवेग का निर्माण करते हैं। नाभिक का जो कुल कोणीय संवेग या टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J से, कैपिटल J से, वो कुल कोणीय संवेग होता है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम, या नाभिक का स्पिन J होता है। तो उसके 2 पार्ट होते हैं, चक्रणीय कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग। और ये दोनों किससे उत्पन्न होते हैं? प्रत्येक न्यूक्लियन से। तो इस टोटल एंगुलर मोमेंटम या कुल कोणीय संवेग को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय कोणीय संवेग भी बोलते हैं, या इसको नाभिकीय चक्रण या नाभिकीय स्पिन भी बोलते हैं इसको। तो अब मान लीजिए किसी नाभिक में नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? A। तो नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है? A। तो जिस नाभिक में A न्यूक्लियन है, यानी A न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, A कोई नंबर है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या A है, तो उसमें से हम कोई एक न्यूक्लियन चुन लें। मान लो वो ith न्यूक्लियन है, I1 न्यूक्लियन है। I कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो I1 हमने न्यूक्लियन चुन लिया। इस I1 न्यूक्लियन की अगर चक्रणीय कोणीय संवेग SI है और कक्षीय कोणीय संवेग LI है एक न्यूक्लियन का, तो नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन हैं सभी का हम अगर चक्रणीय कोणीय संवेग जोड़ लें तो कुल कोणीय संवेग कुल चक्रणीय कोणीय संवेग हो जाएगा। और सभी का कक्षीय कोणीय संवेग जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा? सभी न्यूक्लियनों का कुल कक्षीय कोणीय संवेग। ठीक है ना? तो अगर हम इस कुल चक्रणीय कोणीय संवेग और कुल कक्षीय कोणीय संवेग को अगर हम जोड़ दें तो ये बनता है
नाभिक का कुल कोणीय संवेग J इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल L प्लस कैपिटल S। कैपिटल L क्या है? सभी न्यूक्लियनों का कक्षीय कोणीय संवेग का योग, और ये कैपिटल S क्या है? सभी न्यूक्लियनों का चक्रणीय कोणीय संवेगों का योग। ठीक है ना? तो अगर नाभिक में A न्यूक्लियन है तो इसको हम सिग्मा कर देंगे, I इज इक्वल टू 1 to n, पहले न्यूक्लियन से लेके Aवें न्यूक्लियन तक सभी को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमें देगा नाभिक का कुल कोणीय संवेग या नाभिक का स्पिन। अब जो नाभिक का स्पिन होता है J, इसके 3 घटक होते हैं, x अक्ष का निर्देश Jx, y अक्ष का निर्देश Jy और z अक्ष का निर्देश Jz। और इन तीनों घटकों तथा इस कुल कोणीय संवेग के संगत क्वांटम यांत्रिकी में संकारक भी होते हैं, इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑपरेटर। तो J के संगत जो संकारक है तो हम उसको J कैप से लिखते हैं, Jx के संगत संकारक को Jx कैप, जैसे Jy कैप और Jz कैप। तो इन सभी Jx, Jy, Jz के संगत जो संकारक है हम उसको इस तरह से निरूपित करते हैं। इन संकारकों में एक कम्यूटेशन रिलेशन होता है। क्या कम्यूटेशन रिलेशन होता है? Jx, Jy इज इक्वल टू होता है I H क्रॉस Jz, Jy, Jz इज इक्वल टू I H क्रॉस Jx, और Jz, Jx इज इक्वल टू I H क्रॉस Jy। ये कम्यूटेशन रिलेशन होता है। आपने क्वांटम यांत्रिकी में पढ़ा होगा कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, तो वही चीज़ है ये कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, जो इसके जो कंपोनेंट हैं उनके मध्य ये कम्यूटेशन रिलेशन होता है। अब क्वांटम यांत्रिकी में एक विशेष चीज होती है जो अनिश्चितता होती है। हम जो x, Jx, Jy, Jz है, 3 घटक है किसके? कुल कोणीय संवेग के। तो इन तीनों घटकों को हम एक साथ यथार्थ मापन नहीं कर सकते। किसी एक समय में किसी एक को ही का ही यथार्थ मापन किया जा सकता है। अगर हम Jx को का यथार्थ मापन कर लेंगे तो Jy और Jz को नहीं कर पाएंगे, Jy का यथार्थ मापन कर लेंगे तो Jx और Jz का नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर Jz का यथार्थ मापन कर लिया तो Jx Jy का नहीं होगा। ठीक है ना? तो अनसर्टेनिटी रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो जिसमें भी कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ 0 नहीं होता है उनमें अनसर्टेनिटी होती है आपस में। जैसे आपने देखा होगा XPX क्या था? इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस। ठीक है ना? ऐसी Jx, Jy आइटा एच क्रॉस Jz। तो ऐसी राशियों में जो कम्यूट अगर यहाँ 0 होता तो हम कहते हैं दोनों ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ ये वैल्यू आ गई। तो जो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं उनमें अनसर्टेनिटी होती है आपस में, तो उनको दोनों को एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों में ही कम्यूटेशन रिलेशन है, तो इन तीनों को हम यथार्थ मापन नहीं कर सकते। किसी एक को एक बार में किसी एक को ही का ही यथार्थ मापन हो सकता है। ये J टोटल एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का जो ऑपरेटर है J स्क्वायर, और इनमें से किसी एक यानी हम Jz मान लें, उसको कोई एक घटक मान लें, Jz के जो आइगन मान होते हैं, J स्क्वायर का तो आइगन मान होता है J+1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर, और इस Jz का किसी एक को भी ले सकते हैं, तो हमने Jz ले लिया, इसका आइगन मान होता है MJH क्रॉस। ये आइगन मान है, आइगन वैल्यूज है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज J का जो मान है वो 0 या से बड़ा होगा, यानी किसी भी नाभिक का जो कुल कोणीय संवेग है यानी स्पिन है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अगर नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या सम है, प्रत्येक न्यूक्लियन का जो स्पिन कितना होता है हाफ, तो अगर सम है तो J क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा।
0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जे अगर ए का मान विषम होगा तो जे का मान अर्धपूर्णांक हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 1/2 जरूर आ जाएगा विषम होने पर, क्योंकि न्यूक्लियॉन की संख्या विषम है तो जे का जो मान होगा उसमें अर्धपूर्णांक संख्या होगी, यानी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 इस तरह से। इसके अलावा एमजे के जो संभावित मान है वो कहाँ से कितने होंगे? एमजे के संभावित मान होंगे 2j+1। 2j+1 कैसे? देखो 1 से लेके जे तक ये जे मान हो गए, ऐसे ही इधर 1 से लेके जे तक जे मान ये हो गए, तो 2j हो गए और एक 0, तो 2j+1 मान होंगे। यानी अगर जे की वैल्यू 0 है तो mj का मान 1 होगा, 2j+1 = 1। जे की वैल्यू 1 है तो 2j+1 कितना हो जाएगा? जे की वैल्यू 1 रख दो तो 3 हो जाएगा। तो mj के 3 मान होंगे, कौन कौन से? 1, 0 और -1। तो इस तरह से जे और mj के हम मानों की अनुमान मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसे नाभिक जिनमें ए सम हो, तो ए सम, ए मतलब द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या दो तरह से सम हो सकती है, या तो प्रोटॉन भी सम हो, संख्या सम हो, और न्यूट्रॉन भी संख्या सम हो तो भी द्रव्यमान संख्या सम हो जाएगी। अगर प्रोटॉन संख्या भी सम हो, न्यूट्रॉन संख्या भी सम हो, तो दोनों को जोड़ेंगे तब भी सम हो जाएगी। तो दो केसेस में ए सम हो सकता है। तो पहला केस है ए सम कब है? जब जेड भी सम है और एन भी सम है। जेड सम मतलब प्रोटॉन संख्या सम है और न्यूट्रॉन संख्या भी सम है। तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन संख्या भी सम हो, न्यूट्रॉन संख्या भी सम हो, तो ऐसे नाभिकों का जो कुल कोणीय संवेग या नाभिक का जो स्पिन है वो हमेशा 0 होता है, याद रखना हमेशा। यानी ऐसी नाभिक जिसमें प्रोटॉन संख्या भी सम है, न्यूट्रॉन संख्या भी सम है और प्रोटॉन दोनों सम होंगे तो ए भी सम होगा, तो उनमें जो नाभिक का कुल कोणीय संवेग या नाभिक का जो स्पिन, जिसको जे है उसको नाभिकीय स्पिन भी बोलते हैं, उसका मान 0 होगा। अब ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 2H हीलियम का नाभिक 2He4, तो इसमें क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसका स्पिन 0 होगा। 6C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसका भी स्पिन 0 होता है। 8O16 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसका भी स्पिन 0 होगा। 10Ne20 इसमें 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, इसका भी स्पिन 0 होगा। तो न्यूक्लियर स्पिन ऐसे नाभिकों का क्या होता है? 0। इसके बाद सम ए की दूसरी कैटेगरी आती है। अगर प्रोटॉन संख्या विषम है, न्यूट्रॉन संख्या भी विषम है, तो दोनों को विषम विषम को ऐड करेंगे तो फिर सम हो जाएगा। तो ए सम इस परिस्थिति में भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी नाभिक होंगे उनके लिए उनका जो स्पिन होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इत्यादि ये मान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1H2, तो इसमें क्या है? एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन भी विषम न्यूट्रॉन भी विषम, लेकिन ए हो गया सम, ये ऊपर ए लिखा हुआ है, इसका स्पिन 1 है। 3Li6 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, इसका भी स्पिन 1 है। 5B10 इसमें 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, दोनों ही विषम है, इसका स्पिन 3। 7N14 नाइट्रोजन है, इसमें प्रोटॉन भी विषम है न्यूट्रॉन भी विषम है, इसका स्पिन 1। 19K40 इसमें प्रोटॉन भी विषम है न्यूट्रॉन भी विषम है, इसका स्पिन हो गया 4। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जिनमें प्रोटॉन विषम हो न्यूट्रॉन विषम हो, उनके जो स्पिन होंगे वो ऐसे नाभिकों के स्पिन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं विषम ए वाले नाभिक। तो विषम ए में द्रव्यमान संख्या विषम कब हो सकती है? या तो प्रोटॉन सम हो न्यूट्रॉन विषम हो, या प्रोटॉन विषम हो न्यूट्रॉन सम हो, तो इन दोनों स्थिति में ए विषम हो जाएगा।
तो जब ए विषम होगा तो ऐसे नाभिकों का जो स्पिन है वो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 इत्यादि होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 2He3 1/2, इसका 3/2, 5/2, 5/2। इनमें Z सम है, N विषम है। अब इन नाभिकों में Z विषम है और N सम है, इनकी स्पिन है 3/2, 1/2, 3/2, 9/2 इत्यादि। ठीक है ना। तो प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में जो नाभिकीय जो स्पिन है वो कैसा होता है, संरक्षित रहता है। नाभिक का स्पिन कभी बदलता नहीं है। जब वो ग्राउंड स्टेट में हो, मूल अवस्था में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा तो चक्र स्पिन बदल सकता है। तो प्रत्येक नाभिक अभिक्रिया में नाभिकीय चक्रण संरक्षित रहता है। इसी कारण प्रत्येक नाभिकीय अवस्था के लिए नाभिकीय स्पिन जे का मान नियत रहता है। एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी तो बदल सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में सभी नाभिकों का जो भी स्पिन है वो नियत रहेगा।